नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। पेश है आज की मुख्य खबरें। एनडीए में बिहार के 40 सीटों का बंटवारा हो गया है। सबसे ज़्यादा 17 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। 16 सीट पर जदयू, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दिया जाएगा। पशुपति पारस को छोड़ दिया गया। बिहार के 7 चरणों का चुनाव में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। 19 अप्रैल को गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में मतदान होंगे। पटना के दोनों सीटों पर अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होंगे। इस तरह चुनाव की तारीखें 3 कैलेंडर महीने में चली जाएंगी। गया क्षेत्र में एनडीए का कोटा हमको मिलेगा। औरंगाबाद, नवादा क्षेत्र के उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली में पेपर लीक का मसला फिर से गर्मा गया है। तेजस्वी यादव भी इस विवाद में उतर आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुनवाई की आखिरी तारीख 21 मार्च रख दी है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के गृह सचिव के अलावा 5 अन्य राज्यों के गृह सचिव को हटाया। आखिरकार एनडीए ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर ही दिया, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा 17 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीयू को 16, 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान को, 1 सीट हम को और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे का मामला चाचा भतीजा के विवाद की वजह से उलझा हुआ है, परंतु अब पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को अकेला छोड़ एनडीए का सीट बंट गया है और जीतन राम मांझी को दलित चेहरा बनाकर एनडीए मैदान में है। सीटों के बंटवारे में इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। चुनाव की रणभेरी बज गई है। उल्लेखनीय है कि पटना के 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव अंतिम चरण 1 जून को होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। ये इलाके हैं औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है। ये लोकसभा इलाके हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। ये बिहार के पूर्वी दक्षिणी जिले हैं। तीसरा चरण 7 मई को होगा। जिन इलाकों में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है वह है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। ये पूर्व उत्तर के जिले हैं। चौथा चरण 13 मई को होना है। जिन इलाकों में वोट पड़ेंगे वो इलाके हैं दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। मुंगेर से ललन सिंह दमदार एमपी हैं। आरजेडी इस सीट पर दमदार उम्मीदवार के लिए अनुमान लगा रही है। 5वां चरण 20 मई को होना है। छठा चरण 25 मई को है। जिन जिन इलाकों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे वो हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। 7वां और आखिरी चरण 1 जून को होगा। जिन इलाकों में वोटिंग पड़नी है वो है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद। असल मुद्दा जो है जनता दल यूनाइटेड को और भाजपा की सरकार को ये बताना है कि ये पेपर लीक कैसे हुआ और क्या कारण है कि भाजपा के आते ही ये पेपर लीक जो है शुरू हो जाती है। इसका दोषी कौन है? जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आखिर ये लोग कौन है? क्या इन पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी, किसकी गलती है, इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो ये तो बताना चाहिए कितना
मेहनत से हम लोगों ने पद जो है वो सृजन किया, हम लोगों ने नौकरियां दी। आगे ये सुनने में आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की भी जो नौकरियां वो रद्द कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ये लोग? जब सारा काम हो रहा था, देश में इतिहास रचा जा रहा था, हम तो यही चाहते हैं। आप ही लोगों के भाई पर हमला हुआ है, गोली चली है, विश्वकर्मा नाम है उनका। अगर ये हमारे शासनकाल में हुआ था तो क्या हो गया होता अब तक? ये भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके कहते हैं कि जंगल राज है। अब किसका राज है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि एसबीआई के पास जितनी भी जानकारी है उसे जाहिर कर देना है। अगर कोई भी जानकारी उसके पास है तो उसे जाहिर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे आदेश का इंतज़ार नहीं करना है। कॉमर्स के संस्थान एसोचैम और फिकी ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की है कि चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारियों को जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को एकदम से ठुकरा दिया, कहा कि इस तरह का कोई आवेदन उसके सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे का समय दिया है। उसके पहले एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर देना है। भ्रम की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए एसबीआई के चेयरपर्सन को लिखित डिटेल्स गुरुवार 21 मार्च को दे देना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की जानकारी उसके पास है तो उसे जाहिर करने के लिए अब किसी आदेश का इंतजार नहीं करना है। To fully effectuate the order and to obviate any controversy in the future, we direct that the chairman and managing director of SBI shall file an affidavit on or before 5 p.m. on Wednesday, date dal do. Could we have one more day, one Thursday? Yes, certainly. 5 p.m. on Thursday, indicating that SBI has disclosed all details of the electoral bonds which were in its possession and custody, and that no details have been withheld from disclosure. चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरत के अनुसार राज्य प्रशासन की कमान बदलने की शुरुआत कर दी है। बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को चुनाव आयोग ने बदल दिया है। इसके साथ ही कुल 5 राज्यों के गृह सचिव भी बदले गए। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमेशा के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। कैमरा पर्सन साथी चंद्रशेखर के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।